Dear students, greeting of the day and welcome to my channel OPPN Media. Dear students, in this video we are going to read the chapter My Childhood written by APJ Abdul Kalam. This chapter is in the book Beehive of 9th class. Before we go ahead with the lesson, I am going to read the introductory lines given under the title Before You Read. Let's start. Can you think of any scientists who have also been statesmen? क्या आप कुछ ऐसे वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं, क्या ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में सोच सकते हैं जो राजनीतिक भी रहे? एपीजे अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके प्रोजेक्ट्स ने स्पेस में यानी अंतरिक्ष में, डिफेंस में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत की 21st सेंचुरी में मार्गदर्शन किया और वो 2002 में भारत के 11th प्रेसिडेंट बने. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी आत्मकथा जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, उसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है. ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे कि इंट्रोडक्टरी लाइन से आपको पता चल गया होगा कि जो चैप्टर है वो एपीजे अब्दुल कलाम की अपनी आत्मकथा में से लिया गया है जो विंग्स ऑफ फायर है, और उसके अपने जीवन की कुछ घटनाओं को उन्होंने इसमें वर्णन किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड दिस लेसन. लेट्स स्टार्ट. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in Eastwhile, Madras state. मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ रामेश्वरम के आइलैंड टाउन में, और जो कि पहले मद्रास स्टेट में था. माई फादर जैनुलाबुद्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. मेरे पिता जैनुलाबुद्दीन ना तो फॉर्मल एजुकेशन रखते थे, मीन्स ना तो उनकी वो बहुत ज़्यादा स्कूल अच्छी कॉलेज की अच्छी एजुकेशन थी, और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा धन था, संपत्ति थी. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. इसके बावजूद भी उनके अंदर बहुत अधिक बुद्धिमत्ता और आत्मा की उदारता, सच्ची उदारता थी. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर असियम्मा. मेरी माँ जो असियम्मा थी वह उनकी एक अच्छी आइडियल हेल्पमेट थी, मतलब एक अच्छी साथी थी जो उनकी अच्छी सहायता करती थी. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर outsiders ate with us than all the members of our own family put together. वो जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो बताते हैं कि मुझे ये एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं आ रहा है कि बाहर के कितने लोगों को वो प्रत्येक दिन खाना खिलाती थी, लेकिन मुझे ये पक्का है, ये निश्चित है कि जितना हमारे घर के कुल सदस्य थे उनसे उनकी संख्या से ज़्यादा बड़ी संख्या में अपने साथ के लोगों, अपने घर के लोगों के साथ खाना बाहर के लोगों को भी मेरी माँ खिलाती थी. ठीक है. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन. मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था. जो उनके भाई बहन थे वो कई भाई बहन थे एपीजे अब्दुल कलाम. ए शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड बुक लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. यानी लंबे और हैंडसम माता पिता के यहाँ पैदा हुआ एक छोटा नाटे कद का व्यक्ति, और जो बिल्कुल साधारण दिखता था, कोई बहुत अधिक विशेष दिखने वाला बच्चा नहीं था. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस. हम अपने पैतृक घर में रहते थे. विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी, जो लगभग 19वीं शताब्दी के बीच में बना था, यानी बीच 19वीं शताब्दी में बना था. इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस. यह एक अच्छा बड़ा पक्का घर था. मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, चूने का और ईंटों का बना हुआ. ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में एक मॉस्क स्ट्रीट, मॉस्क गली में बना हुआ था. माई ऑस्टेयर
फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे सीधे साधे पिता जो अनावश्यक रूप से ऐसो आराम और लग्जरी की चीज़ें थीं उनको अवॉइड करते थे, यानी बहुत ज़्यादा ऐसो आराम की चीज़ें वो इकट्ठा नहीं करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर। इसके फिर भी जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें थीं वो सभी उपलब्ध थीं या सभी चीज़ प्रोवाइड कराई जाती थीं। इन टर्म्स ऑफ फूड, भोजन के मामले में, मेडिसिन और क्लोथ्स, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं मनुष्य की, भोजन है, मेडिसिन है, कपड़े हैं और घर हैं, इन सब जो बेसिक चीज़ें थीं, आवश्यक चीज़ें, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती थीं। इन फैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेटीरियली एंड इमोशनली। वो कहते हैं कि वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा बचपन था वो पूरी तरह से सिक्योर था, सुरक्षित था। मेटीरियली मतलब जो चीज़ें होती हैं, सांसारिक चीज़ें होती हैं, उनके हिसाब से भी, और इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से भी मेरा बचपन बिल्कुल सिक्योर था। आगे बताते हैं वो। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। देखेंगे, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो 1939 में शुरू हुआ। व्हेन आई वॉज 8 years ओल्ड, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स, और कुछ कारणों से, आई हैव नेवर सीन एबल टू अंडरस्टैंड, जिन्हें मैं कोई अभी तक नहीं जान पाया कि वो क्या कारण थे, लेकिन फिर भी कुछ कारणों से ए सडन डिमांड ऑफ टेमेरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। जो इमली के बीजों की जो डिमांड थी मार्केट में वो अचानक बढ़ गई थी कुछ कारणों से। और फिर बताते हैं कि वो कारण मुझे नहीं पता कि क्या कारण थे। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं इमली के बीजों को इकट्ठा करता था, एंड सेल दैम टू ए प्रोविजन शॉप ऑफ मॉस्क स्ट्रीट। मॉस्क स्ट्रीट में, मॉस्क की गली में एक दुकान, प्रोविज़न स्टोर पर, किराना की दुकान पर मैं उन्हें बेचता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और एक दिन का जो कलेक्शन होता था, जो एक दिन में मैं बीज इकट्ठे करता था, उनसे मुझे 1 आना की अच्छी रकम मिल जाती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार। जो मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरे बहनोई जलालुद्दीन, मुझे वार की कहानियाँ सुनाया करते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामानी, जिनको मैं बाद में दीनामानी का मतलब, दीनामानी वहाँ का एक समाचार पत्र है, तो वो बताते हैं बाद में उन्हीं खबरों को मैं दीनामानी की हेडलाइंस में देखा करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा एरिया जो कि थोड़ा पृथक था, वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, पूरी तरह से अप्रभावित था, बाय द वार। हमारा जो एरिया था वो थोड़ा एक साइड में था, पृथक था, तो ये वार से अनअफेक्टेड था, इस पर वार का कोई प्रभाव नहीं था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस, परंतु भारत को जल्दी ही एलाइड फोर्सेस का मतलब है जो कुछ मित्र देशों की एक संगठन बना हुआ था, उनकी सेनाओं में भारत को भी जुड़ने के लिए बाध्य किया गया। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और वहाँ पर एक एमरजेंसी तरह की स्थिति डिक्लेयर कर दी गई थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और इस युद्ध से जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, वहाँ पर जो इमरजेंसी की कंडीशन आ गई थी, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या सबसे पहला डिसएडवांटेज ये था कि जो रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती थी उसको स्थगित कर दिया था। का मतलब अब रामेश्वरम के स्टेशन पर रेलगाड़ी नहीं रुकती थी। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब क्या था कि जो न्यूज़पेपर्स थे उनको बंडल किया जाता था, मतलब इकट्ठा आपस में बंडल उनका बनाया, और रामेश्वरम और धनुष की कौड़ी के बीच में कहीं रास्ते में उन्हें चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर कहीं रुकती नहीं थी, वो रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी अब नहीं रुकती थी। तो दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम।
अब क्या था कि शमसुद्दीन जो उनका चचेरा भाई था, जो अखबार बांटने का काम करता था, अब वो जो शमसुद्दीन था वो बाध्य हुआ, क्योंकि वो अपने आप से अखबार को उतारना, ट्रेन से ले जाना, ये सब उसके बस की बात नहीं थी। उसको क्या था, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। अब उसको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी, एक ऐसे सहायक व्यक्ति की ज़रूरत थी जो बंडल्स को पकड़ सके। एंड एज इफ़ नेचुरली, और ये बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, आई फिल्ड द स्लॉट, और मैंने उस ज़रूरत को पूरा किया, यानी मैंने उस गैप को फिल कर दिया जो उसको ज़रूरत थी। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। अब शमसुद्दीन ने मुझे पहली वेज का मतलब मेरी पहली तनख्वाह दिलाने में मेरी मदद की। मतलब इस तरीके से मैंने अपनी सबसे पहली तनख्वाह प्राप्त की थी। हाफ ए सेंचुरी लेटर, और लगभग आधा सेंचुरी के बाद, आधा सेंचुरी मतलब 50 साल के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वो बताते हैं कि वो तो बचपन की बात थी, लेकिन अब केवल अब आधा सेंचुरी बाद भी, 50 साल के बाद भी, मैं उस समय जो मैंने सबसे पहले सैलरी ली थी, उसका जो एक प्राइड की भावना थी, एक गर्व की भावना थी, उसको मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न, नेक्स्ट है 4th पैराग्राफ, यहाँ हम पढ़ रहे हैं। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक बच्चा कुछ अपने आनुवंशिक गुणों के साथ पैदा होता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमी एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, अपने कुछ विशेष सामाजिक और इकोनॉमिक और इमोशनल मतलब भावनात्मक वातावरण में। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी, और एक निश्चित तरीके से कुछ अधिकार प्राप्त लोगों के द्वारा वह ट्रेन किया जाता है। वो बताना चाहते हैं कि जहाँ अलग अलग माहौल के हिसाब से हर बच्चे में अलग अलग तरीके से गुण डेवलप होते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। वो बताते हैं मेरे अंदर ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपने आप को खुद डिसिप्लिन में रखने की आदत मेरे पिताजी से मेरे अंदर इनहेरिट या आनुवंशिक हुई। फ्रॉम माई मदर, और मेरी माता से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, और मेरी माता से अच्छाई में गहरा विश्वास। एंड डीप काइंडनेस, और गहरी उदारता में, दयालुता में मेरा विश्वास। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और इसी तरह के गुण मेरे 3 भाई बहनों में भी आए। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। कौन कौन थे? रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, और ये जो तीनों मित्र थे मेरे, वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब एक तरह से बिल्कुल रूढ़िवादी या धार्मिक कट्टर परिवारों से थे, जहाँ पर धार्मिकता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। एज चिल्ड्रन, और बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग्स्ट आवर सेल्फ, और बच्चों के रूप में जब तक हम बच्चे थे तब तक किसी के अंदर भी कोई आपस में भेदभाव नहीं था। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, अपने धार्मिक भिन्नताओं के कारण भी। एंड अपब्रिंगिंग, और अपने पालन पोषण के कारण। अपने पालन पोषण के कारण और धार्मिक विभिन्नताओं के कारण भी हम तीनों के बीच में, यानी हम तीनों बच्चों के बीच में आपस में कोई भेदभाव नहीं था। इन फैक्ट, वास्तव में, रामनाथ शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जो रामनाथ शास्त्री थे, जो उनका फ्रेंड थे, वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। और ये पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन है? द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। ये रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पादरी थे। मतलब जो उनका एक दोस्त था रामनाथ शास्त्री, वो वहाँ के रामेश्वर टेम्पल के जो सबसे बड़े पादरी थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनके बेटे थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और बाद में चलकर जो रामनाथ शास्त्री थे, अर्थात जो उनके मित्र थे, उन्होंने ही प्रीस्टहुड ले लिया था, का मतलब उनको ही बाद में पादरी बना दिया गया था रामेश्वरम टेम्पल का। अब जो सेकंड थे अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन ने क्या किया था कि अरविंदन
जो पिलग्रिम्स होते थे, तीर्थ यात्री होते थे, उनको इधर उधर ले जाने का, जो ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने का बिजनेस कर लिया था, जैसे कुछ यात्रा कराने के लिए गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे। अभी 4th पैराग्राफ में कुछ बच गया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है खाने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति, जैसे कुछ अपना कंपनीज के लिए, कुछ रेलवेज़ के लिए या कुछ और जगह पर खाने की व्यवस्था करते हैं, खाने की सप्लाई करते हैं, वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स मान सकते हैं। फॉर द सदर्न रेलवेज, जो सदर्न रेलवे मीन्स जो दक्षिणी रेलवे था, दक्षिणी रेलवे के लिए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे, यानी जो दक्षिणी रेलवे था उसमें उनका भोजन की व्यवस्था करने का काम था। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम उत्सव के दौरान our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site। अब वो बताते हैं कि वो तो सब अपने अपने काम पर लग गए और हमारा जो परिवार था, हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर से मैरिज साइट पर लाने की व्यवस्था करता था। सिचुएटेड, अब कहाँ, मंदिर से मैरिज साइट में लाने की। और मैरिज साइट कहाँ पर थी वो बताते हैं। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस। जो मैरिज साइट थी वो राम तीर्थ नाम का एक पॉन्ड था, उसके बीच में बना हुआ था, और वो जो पॉन्ड था वो उनके घर के पास था। आगे बताते हैं, इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफेट। रामायण की कहानी, रामायण की घटनाएं और प्रॉफेट जो पैगंबर थे उनके जीवन की कहानियाँ। वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। वो बताते हैं कि रामायण की घटनाएं और प्रॉफेट के जीवन की कहानियाँ ये जो थी हमारे बेड टाइम की स्टोरीज़ होती थी, जैसे छोटे बच्चों को बुजुर्ग कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, तो उनको कौन सुनाते थे? उनकी माँ और दादी माँ, और उनके परिवार के सभी बच्चों को सुनाया करती थी। ठीक है। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में था तो उसमें एक दिन अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, एक नए टीचर हमारी क्लास में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या हुआ अभी। आई यूज टू वियर ए कैप, मैं एक टोपी पहना करता था, विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम, जो मुझे एक मुस्लिम के रूप में जांच कराती थी, का मतलब उससे देखकर पहचान हो जाती थी कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री, और मैं बिल्कुल आगे वाली सीट पर रामनाथ शास्त्री के पास में बैठता था। हु वोर ए सेक्रेड थ्रेड, जो एक सेक्रेड थ्रेड यानी जनेऊ पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। अब एक हिंदू पृष्ठ का लड़का मुस्लिम बॉय के पास बैठे, ये बात नए टीचर को हजम नहीं हुई। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, और हमारी सामाजिक रैंक के अनुसार एज द न्यू टीचर सा इट, जैसा कि नए टीचर ने इसे देखा था। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझसे कहा गया कि मैं पीछे जाऊं और पीछे वाली बेंच पर बैठ जाऊं। आई फेल्ट वेरी सैड, मैंने बहुत दुखी महसूस किया। एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री, और रामनाथ शास्त्री ने भी ऐसा ही दुखद महसूस किया। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, वह बहुत अधिक उदास दिखा। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैंने अपनी सीट को बिल्कुल लास्ट में खिसका लिया, मतलब शिफ्ट कर दिया, तो वह बहुत दुखी दिखाई दिया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, उसके रोते हुए की इमेज। व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मैं लास्ट रो में शिफ्ट हुआ। लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, उसके रोते हुए की जो इमेज थी जब मैं
पीछे वाली सीट पर स्थानांतरित हुआ था, तो उस समय जो उसकी इमेज थी उसने मेरे ऊपर एक लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव छोड़ा। 7th पैराग्राफ देखेंगे स्टूडेंट्स। आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। हम अपने अपने घर गए और हमने इस घटना के बारे में अपने अपने माता पिता से बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री ने उस अध्यापक को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में ही, टोल्ड द टीचर दैट, उस अध्यापक से कहा कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि निर्दोष बच्चों के मन में कम्युनल इंटॉलरेंस यानी सांप्रदायिक असहनशीलता और सामाजिक असमानता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर एपोलोजाइज और क्विट द स्कूल। उन्होंने तुरंत सीधे शब्दों में टीचर से कहा कि या तो वो माफ़ी मांगे या फिर सीधे स्कूल से एंड द आइलैंड और आइलैंड से को छोड़कर चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, उन अध्यापक ने अपने व्यवहार के बारे में पश्चाताप ही नहीं किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड, बल्कि जो लक्ष्मण शास्त्री ने दृढ़ विश्वास दिखाया था उसने अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, उस दृढ़ विश्वास ने उस यंग टीचर को अल्टीमेटली सुधार दिया। पैराग्राफ नंबर 8 देखेंगे। ठीक है। ऑन द होल, कुल मिलाकर, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखेंगे, जो रामेश्वरम की छोटा सा समाज था वो वाज वेरी रिजिड, बहुत अधिक दृढ़ था, इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, भिन्न भिन्न सामाजिक ग्रुपों के अलगाव के संबंध में बहुत अधिक दृढ़ था। का मतलब वहाँ पर अलग अलग ग्रुपों में बटा हुआ था। हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्या अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वाज समथिंग ऑफ ए रेबेल। आगे बताते हैं वो, जो मेरे साइंस के टीचर शिव सुब्रमण्या अय्यर थे, वो वैसे तो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, मतलब रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, हिंदू ब्राह्मण, और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थी, कंजर्वेटिव थी, मतलब कंजर्वेटिव रूढ़िवादी मतलब पुराने ख्यालातों की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वाज समथिंग ऑफ ए रिवील, परंतु वो एक तरह से विद्रोही थे। विद्रोही का मतलब वो नहीं मानते थे कि हम धर्मों के आधार पर अलग अलग तरीके से बटें, और वो इन बैरियर्स को तोड़ना चाहते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। उन्होंने सामाजिक जो बंद थे, सामाजिक जो बीच में दरारें पड़ी हुई थी उनको तोड़ने की कोशिश की, मतलब सामाजिक बैरियर्स को हटाने की कोशिश की। वो चाहते थे कि सब पूरा समाज आपस में मिलजुल कर रहे, सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड, ताकि लोग, वेरिंग का मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग कुड मिंगल ईजीली, आसानी से मिंगल कर सकें। मिंगल का मतलब आपस में मिलजुल सकें। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, वे घंटों मेरे साथ बिताया करते थे और कहा करते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरह से विकसित हो, सो दैट यू आर ऑन पर का मतलब के बराबर या के समान हो जाएं, विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, जैसे बड़े शहर के लोग हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं उनके समान तुम अपने आप को डेवलप करो। 9th पैराग्राफ पढ़ेंगे। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील, एक दिन उन्होंने मुझे मील के लिए, भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर राइचुअली प्योर किचन।
उनकी पत्नी इस विचार से बहुत ज़्यादा भयभीत थी कि एक मुस्लिम लड़के को इनवाइट किया गया है भोजन पर उनकी अपनी रायचुली प्योर किचन, रायचुली का मतलब जैसे रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शुद्ध किचन थी। शुद्ध किचन का मतलब है, हो सकता है यहाँ पर उन्होंने वेजिटेरियन के बारे में कहा है, क्योंकि जो मुस्लिम थे उनको नॉन वेजिटेरियन माना जा सकता था और जो इनका ब्राह्मण थे तो वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी थे। तो वो कहते हैं कि रायचुली बिल्कुल पारंपरिक तरीके से प्योर किचन में, शुद्ध किचन में उसको आमंत्रित किया गया था, तो इस वजह से वो थोड़ी भयभीत थी। शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने मुझे अपनी किचन में परोसने के लिए या खाना खिलाने के लिए मना कर दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड, शिव सुब्रमण्य अय्यर परटर्ब्ड नहीं थे। परटर्ब्ड माने वैसे तो परेशान, बेचैन के लिए आता है, कि वो परेशान नहीं थे। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के साथ नाराज भी नहीं हुए। बट इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने अपने खुद के हाथों से मुझे भोजन परोसा। एंड सैट डाउन बिसाइड मी, और मेरे पास बैठ गए। टू ईट हिज मील, अपना भोजन खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी पत्नी ने हमें किचन के दरवाजे के पीछे से झांक कर देखा। आई वंडर्ड वेदर, और मुझे आश्चर्य है कि शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर एंड लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील, कि जैसे कि मैंने खाना चावल खाए, पानी पिया और मील के बाद में जैसे मैं फ़र्श की तरफ आगे झुका, इन सब तौर तरीके में उसने मुझ में कहीं अंतर देखा होगा, ऐसा मुझे आश्चर्य है। का मतलब वो कहना चाहते हैं उन्हें लगा होगा कि कोई अंतर नहीं है। When I was leaving his house, और जब मैं उनके घर को छोड़ रहा था, जा रहा था उनके घर से, तो श्री सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, और अगले वीकेंड में उन्होंने मुझे अपने डिनर पर उन्हें ज्वाइन करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हेजिटेशन को ऑब्जर्व करते हुए, मेरी हिचकिचाहट को उन्होंने देखते हुए, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझे अपसेट ना होने के लिए कहा कि ठीक है, अपसेट मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। सेइंग, यह कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार जब तुम पूरे तंत्र को, सिस्टम को बदलने के लिए निश्चित करते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो इस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, और जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो शिव सुब्रमण्यम की जो अय्यर की पत्नी थी वो मुझे अपने साथ किचन में ले गई। एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और उन्होंने अपने ही हाथों से मुझे भोजन परोसा। पैराग्राफ नंबर 10 देखेंगे स्टूडेंट्स। 2 पैराग्राफ बचे हैं छोटे छोटे से, थोड़ा पेशेंस और रखेंगे। पैराग्राफ नंबर 10 है, देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, और तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर यानी ख़त्म हो चुका था। एंड इंडियाज़ फ्रीडम वाज इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब बिल्कुल करीब, पास में, और इंडिया की फ्रीडम बिल्कुल आने वाली थी, पास में ही थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय भारत को अपने अनुसार बनाएंगे। डिक्लेयर्ड गांधी जी, गांधी जी ने यह डिक्लेयर किया था। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और पूरा देश अनप्रेसिडेंटेड माने अभूतपूर्व आशावाद से भर गया था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, मैंने अपने पिता से रामेश्वर छोड़ने के लिए और रामनाथपुरम में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने मुझसे ऐसे जैसे वो बहुत अधिक सोच रहे हों, इस मुद्रा में उन्होंने मुझसे कहा, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बढ़ने के लिए, तुम्हें बड़ा होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। डज
द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट ए नेस्ट। क्या एक सीगल का मतलब समुद्री पक्षी, क्या एक समुद्री पक्षी धूप में अकेला और बिना घोंसला के नहीं उड़ सकता है, या क्या नहीं उड़ता है। उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया कि एक सीगल भी तो होता है जो अपने बिना घोंसले के और बिल्कुल अकेला धूप में उड़ता है। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। उन्होंने, वो बताते हैं कि मेरे पिताजी ने, मेरी जो मदर थी वो थोड़ी परेशान थी, तो उनको थोड़ा सांत्वना देने के लिए उन्होंने खलील जिब्रान की लाइन कुछ कोट पढ़े। अब क्या कोट थे खलील जिब्रान के कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, कि वे स्वयं जीवन की इच्छा के पुत्र और पुत्रियां हैं। मतलब केवल तुम्हारे नहीं हैं, बल्कि जो जीवन है ये उसकी खुद की इच्छा के बच्चे और पुत्र और पुत्रियां हैं। दे कम थ्रू यू, वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं लेकिन तुमसे नहीं। वो कहना चाहते हैं कि ये केवल तुम सिर्फ माध्यम हो, कि बच्चे तुमसे, तुम्हारे माध्यम से यहाँ पर आते हैं, लेकिन अगर इनको पैदा करता है तो वो तो ऊपर वाला है, कोई और ही है, तुम नहीं। यू मे गिव दैम योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, परंतु उन्हें अपने विचार नहीं दे सकते हो। फॉर का मतलब क्योंकि। दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि वे अपने खुद के विचार रखते हैं। स्टूडेंट्स, दैट वाज द lesson My Childhood. Thank you very much and have a great day.